नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी की तफसीलात आ चुकी हैं। जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो व्हाट्सअप करें, आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन महाराष्ट्र के तहत मुख्तलिफ अज़ला व ताल्लुक़ात में दीनी व इस्लाही सरगर्मियाँ खुश उसलूबी से जारी हैं। गुज़श्ता 15 दिनों में परभनी, नांदेड़, बसमत और शोलापुर समेत दीगर इलाक़ों में आवाम और ख़वास से मुलाकातें हुई और तहरीक का तारुफ़ पेश किया गया। उलमा इकराम से मुशावरत के ज़रिए मकामी सतह पर दीनी उमूर के नज़्म व नस्क़ के लिए मजलिस मुशावरत भी कायम की गई है। दीन से दूर नौजवानों से रवाबित बढ़ाए गए, उन्हें दीनी खिदमात में हिस्सा लेने की तरगीब दी गई, जबकि इनकी मुकम्मल कवायद महफूज करके उनकी मुनासिब शोबाजात से वाबस्तगी को यकीनी बनाया जा रहा है। सदर मोहतरम मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब की हिदायत के तहत वक्फ़ से मुतालिक अवामी बेदारी मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी है। औरंगाबाद में एहतिजाजी इजलास की तैयारियाँ उरूज पर है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मीटिंग्स व इल्मी नशिस्तें मुनक़िद की जा रही हैं। ख़वातीन के मराकिज़ निस्वां की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। शोलापुर में एक नया मरकज़ कायम किया गया है, जबकि दीगर मराकिज़ का बाकायदा जायज़ा लिया जा रहा है। बच्चों के लिए संडे क्लासेस हर हफ्ते मुनक़िद हो रही हैं, जिससे दीनी मालूमात और दिलचस्पी में इजाफ़ा हो रहा है। तहरीक से वाबस्ता उलमा, हुफ़्फ़ाज़, नौजवानों की मीटिंग्स मुनक़िद होकर काम को मज़ीद मुनज़्ज़म व मुस्तहकम बनाने पर गौर किया जा रहा है। ये तमाम इक़दामात मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन की मिल्लत की इस्लाह, दीनी बेदारी के लिए लगातार मुअस्सिर कोशिशों की अक्कासी करते हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तानी रेलवे शिमाली मशरक़ी रियासतों में भी रेल ट्रैक और ट्रेनों में बेहतरी लाने के लिए कोशा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने मणिपुर में अहम माने जा रहे ब्रिज नंबर 164, जिसे नूनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, पर ग्रिडर लगाने का काम मुकम्मल करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसे इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी तस्वूर किया जा रहा है। वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णो ने रेलवे पियर ब्रिज की वीडियो शेयर करते हुए मज़कूरा मालूमात फराहम की हैं। BRS भारतीय राष्ट्र समिति की सीनियर लीडर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS को BJP में जम करने की कोशिशें हो रही हैं। इनका कहना है इस ताल्लुक़ से कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक नाकामी हाथ लगी है। साथ ही कविता ने कहा कि BRS बानी और चीफ के चंद्रशेखर राव के अलावा किसी की लीडरशिप मंजूर नहीं करेंगे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस खरीदारी प्रोजेक्ट्स में अक्सर होने वाली ताख़ीर पर आज फिक्र का इजहार किया। एक सरकारी तकरीब में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि कई मरतबा माहिदे पर दस्तखत करते वक्त हम जानते हैं कि वो सिस्टम कभी नहीं मिलेंगे। एक बड़ा मसला मुद्दतकार है। मैं एक भी प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं सोच सकता जो वक्त पर पूरा हुआ हो। आखिर हम ऐसे वादे ही क्यों करें जो पूरे नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते दावा किया कि हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की मांग को नज़रअंदाज कर लिया, लेकिन अब वो सियासी मकासद के तहत 25 और 26 जून को खुसूसी इजलास बुलाने की तैयारी में है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में मौजूद कुछ मकानात और दीगर जायदादों को तोड़ने के मनसूबे ने मकामी लोगों के होश उड़ा दिए हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। अदालत उज़्मा का आइंदा हफ्ते इस पर समाअत के लिए राज़ी भी हो गया। जिन इमारतों को मुनहदिम करने से मुतल्लिक़ नोटिस चस्पा किए गए, उन्हें मकानात, दुकानें और दीगर तामीरात भी शामिल हैं। DDA ने उन्हें नाजायज़ बताया, लेकिन रिहायशी लोगों का कहना है कि उनके पास कागज़ात मौजूद हैं। DPS द्वारका और 100 से ज़ायद सरपरस्तों के दरमियान फ़ीस इजाफे के तनाज़े में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नया अबूरी हुक्म दिया है, जिसमें स्कूल को सभी नाम काटे गए बच्चों को वापस लेने के लिए कहा है। साथ ही बच्चों के माँ बाप को हिदायत दी गई कि वो बढ़ी हुई फ़ीस का 50% पैसा स्कूल फ़ीस के तौर पर जमा करें। हाईकोर्ट की जस्टिस विकास महाजन ने बुध की रात जारी अपने हुक्म में साफ किया कि 50% की छूट फ़ीस के बढ़े हुए हिस्से पर है, जबकि पहली दी जा रही पूरी फ़ीस सरपरस्तों को देनी होगी। दिल्ली के निजी स्कूलों में बेलगाम फ़ीस में इजाफे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के महकमे तालीम और एक्शन कमेटी ऑफ इनएडेड रेगनाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी कर दिया। इक़दाम उन वालिदैन की जानिब से दायर करदा एक दरख्वास्त के बाद किया गया है, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को चैलेंज किया है। कांग्रेस के सदर राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए हिंदुस्तान को दुनिया की चौथी और बड़ी मईशत करार दे रही है, जबकि हकीकत इससे अक्सर मुख्तलिफ है। साबिक ट्विटर पर जारी एक वीडियो पैगाम में खड़गे ने कहा कि हुकूमत को झूठ बोलने की आदत हो चुकी है, क्योंकि वह हर इक़्तिसादी शोबे में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बुध की रात स्पेशल टास्क फोर्स नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक बदनाम जमाना मुजरिम को हलाक करने का दावा किया। पुलिस की मुजरिम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगर्म रुकन था और मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब था। सहारा इंडिया की डिप्टी मैनेजिंग वर्कर ओपी श्रीवास्तव समेत 7 अफसरान के खिलाफ लखनऊ के अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा कंपनी के साबिक अफसर जोड़े ने दर्ज कराया। उन्होंने ओपी श्रीवास्तव दीगर अफसरान पर 2 करोड़ रुपए तनख्वाह अदा न करने का इल्जाम लगाया। पुलिस मुतासिरा जोड़े की तरफ से दिए गए दस्तावेजात की बुनियाद पर मामले की तफ्तीश कर रही है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बुध के रोज दावा किया कि कर्नाटक में आवाम का एक बढ़ता हुआ तबका एक महसूस कर रहा है कि रियासत पर अब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत नहीं है बल्कि मुसलमानों का नजरियाती असर व रसूख है। ज़मीर पर मौजूद लोग खुलेआम कह रहे हैं कि अब ये कांग्रेस का राज नहीं। ऐसा लगता है कि हुकूमत मुस्लिम लीग एसडीपी और पीएफआई के एजेंडे के मुताबिक काम कर रही है। अग्रवाल ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया था, ये कहते हुए कि जामिया उर्दू अलीगढ़ महरूम तबकात को तालीम फराहम करने वाला अक़लियती इदारा मुनासिब क्लासों के बगैर डिग्रियाँ तकसीम कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे डिग्री होल्डरों को उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम प्राइमरी स्कूलों में उर्दू ज़बान के असिस्टेंट टीचर के तौर पर तकर्रुर के हक़ से इनकार कर दिया है। अदीब कामिल के डिग्री होल्डर्स के लिए ये बुरी खबर है। अदालत की जानिब से पीर को मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा नई हिदायत के मुताबिक शाती सरगर्मियों और गैर मुल्की फ़ंड्स हासिल करने में मुलव्वस गैर सरकारी तंजीमों को न्यूज़ लेटर की इशाअत से उस वक्त तक रोक दिया जाएगा जब तक कि वो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट हासिल ना कर ले कि वो एक खबरें शाये नहीं करते। ये वज़ारत दाखिला की जानिब से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत कवानीन में तरमीम के बाद सामने आया है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला स्पेसएक्स की CEO एलन मस्क ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ाम में अपनी खिदमात का इख्तिताम कर दिया है। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबराह की हैसियत से 6 माह की मुद्दत मुकम्मल की। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने इस्तीफ़ा का ऐलान किया और सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मेक्सिको में आइंदा 1 जून यानी इतवार को नई तारीख रकम की जाएगी। पहली बार मुल्क में जज मजिस्ट्रेट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का इंतखाब आवाम करने जा रही है। इसे अदालतों को जमहूरी बनाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। अमेरिका की अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। अमेरिका के मैनहट्टन की वफाकी अदालत ने ट्रंप के जरिए लाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दिया। अपना फैसला सुनाते हुए 3 जजों पर मुश्तमिल पैनल ने कहा कि ट्रंप ने अपने हुकूक का गलत इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी आइन के खिलाफ जाकर कदम उठाया। हालांकि ट्रंप इंतजामिया ने सदर के जरिए किए गए फैसले का बचाव करते हुए टैरिफ को बरकरार रखने की गुजारिश की है। जापान ही नहीं पूरी दुनिया में आजकल बच्चों का नाम बिल्कुल नए तर्ज का और अनसुना रखने का ट्रेंड ज़ोरों पर है। लेकिन अब जापान में बच्चों के उतरंगी नाम शायद ही देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान की हुकूमत ने कुछ नए उसूल कायम किए जिस पर अमल करना सरपरस्तों के लिए लाजमी। इन उसूलों को पेश नज़र रखा गया तो फिर जापान में अनोखे और चमचमाते हुए नाम रखना अब इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी न्यूज़ नेटवर्क CNN ने गुज़श्ता रोज़ की रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के बाद एहलकारों तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी मुज़ाकरात से बाखबर ज़राए के हवाले से बताया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान एक इब्तिदाई जौहरी मुआहदा करीबुल वक़ूअ है। इस पर मुज़ाकरात के आइंदा दौर में दस्तखत होने की तवक्को है। नेटवर्क के मुताबिक मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता के किसी मुल्क में मुनक़िद होने का इम्कान है। गाज़ा में पिछले 24 घंटों में जालिम दहशत सहनी दरिंदे और जहन्नमी कुत्तों के वहशियाना हमलों में 66 फ़िलिस्तीनी शहीद जबकि 184 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। गाज़ा में बच्चों का कत्लेआम पर अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीनी मुस्तकिल मंसूब अश्कबार हो गए। रियाज़ मंसूर सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग के दौरान तड़प उठे, बेबसी की तस्वीर बन गए। कहते हैं बच्चों का कत्लेआम नाकाबिल बयान है। फ़िलिस्तीनी गज़ा में दुनिया के सामने अपने बच्चे खो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के खुसूसी नुमाइंदा बरहक़ ग़ज़ा ऐकल फ़खरी ने दिल दहला देने वाली इंकशाफ़ात करते हुए कहा कि क़ाबिज़ ज़ालिम दहशत सहनी इसराइल ने गज़ा को कहत की ख़तरनाक तरीन सतह पर पहुँचा दिया। उसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। उनके बकौल जो कुछ गज़ा में हो रहा है वो नस्ल कुशी, दानिस्ता कहत और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है जो बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन पामाली के मुतरादिफ़ है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपने
अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।